नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के अवशेष प्रश्न जो CTET प्रश्न पत्र में कई बार पूछे गए हैं को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट, यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सत्य है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यह भी सत्य था। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, यह भी सत्य है। फोर्थ, यहाँ की मुद्रा या रुपए को दीनार कहते हैं, यह असत्य है क्योंकि आबू धाबी की जो मुद्रा है उसे दिरहम कहते हैं। अतः इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला अर्थात डी विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास या आश्रय को क्या कहा जाता है? ए रेबो, बी रेनबो, सी मोगेम्बो और डी सोगेम्बो। तो इसका सही विकल्प होगा रेबो। अगला प्रश्न, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर उन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। यह जीव है। ए भेड़, बी बकरी, सी आलपाको, डी याक। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी याक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ए बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बी बदबूदार पतला पीला द्रव्य, सी अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य, डी बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तो पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण है ए बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। अगला प्रश्न, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ए पेट्रोल, बी पैराफिन मोम, सी ग्रीस, डी कोयला। तो साथियों खनिज तेल से निकलने वाले विभिन्न उत्पादों के विषय में हमने पढ़ा, उसमें से पेट्रोल भी बनता है, पैराफिन मोम भी प्राप्त होता है और ग्रीस भी प्राप्त होता है, परंतु कोयला प्राप्त नहीं होता। अतः अन्य से जो भिन्न है वह डी कोयला है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। फर्स्ट, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, सत्य था। सेकंड, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाई जाती हैं, यह भी सत्य था। थर्ड, यह लोक कला चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, यह भी सत्य था। फोर्थ, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, यह असत्य है क्योंकि मधुबनी जो जिला है वह बिहार का एक जिला है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कथन होंगे, तो इसका जो डी विकल्प है वह सटीक उत्तर होगा। तो साथियों आपको एक बात याद रखनी है कि इस प्रकार से विभिन्न कथन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार से विकल्प दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कभी कभी हम आंसर भरते समय इन विकल्पों को भी निशान लगा देते हैं जो हमें सत्य लगता है, और इसको भी हम पेपर में अपने में निशान लगाते हैं। और जब OMR शीट को हम भरते हैं तो ऊपर वाले विकल्पों पर भी निशान लग जाता है, जिससे प्रश्न का जो विकल्प है, जैसे इसमें ये हमने सेकंड पर राइट निशान लगा दिया तो सेकंड OMR में भर गया, तो इस प्रश्न का विकल्प भी गलत हुआ। और अगला प्रश्न जो हमने देखा कि अगला पे डी निशान लगा हुआ है, उसको भी हमने OMR में एक साथ भरने के कारण गलत कर दिया। तो इस प्रकार से EVS में हमारे कई सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस बात को, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और EVS की जो OMR शीट भरते समय बहुत सावधानी बरतेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो वर्ली एक पारंपरिक कला थी और जिसे वर्ली नामक जनजाति ही बनाती थी जो महाराष्ट्र की निवास करने वाली थी, अतः बी विकल्प इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीना आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है,
जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? ए पोचमपल्ली और कलमकारी, बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, सी कलमकारी और चंदेरी, डी कलमकारी और कंथा। तो इसका सही विकल्प होगा ए पोचमपल्ली और कलमकारी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए, इस ढंग को पहचानिए। एक फसल को कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो पहला विकल्प सिंचाई खेती, बी सहकारी खेती, सी झूम खेती, डी सीढ़ीनुमा खेती। तो हमने पढ़ा था कि यह जो विवरण है वह झूम खेती से संबंधित है, अतः प्रश्न का सी विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, एक फसल को कटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काटकर जला देते हैं। यह दोनों कथन बिल्कुल सत्य थे। सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, असत्य है। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, यह भी सत्य है। डी, ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, यह असत्य है। अतः ए विकल्प, बी और डी बिल्कुल सत्य थे। अतः ए डी वाला जो विकल्प है वो आपका बी है, जो इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा, ए बी डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ए 6 बिंदुओं पर, बी 8 बिंदुओं पर, सी 10 बिंदुओं पर, डी 4 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, अतः विकल्प ए सटीक होगा। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो साथियों, पोचमपल्ली जो गांव था वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का भाग है, अतः सी विकल्प इसका सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, सत्य था। सेकंड, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, असत्य, क्योंकि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। थर्ड, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, यह भी सत्य है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, यह भी सत्य है, क्योंकि यह नेत्रहीन बालकों के लिए है, नेत्रहीनों के लिए है। तो इसमें फर्स्ट कथन, थर्ड कथन, फोर्थ कथन सत्य थे। अतः सही कथन यदि हमें चुनाव करना है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ए विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ए अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बी सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, सी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, डी विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खाली जगह के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। ए आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग कर, बी अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, सी व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, डी पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का सर्वाधिक प्रयोग करने से होगा।
तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का प्रचलन है? फर्स्ट दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, सेकंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, थर्ड दक्षिणी क्षेत्र, फोर्थ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो जो स्थानांतरित खेती है जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, वह मिजोरम जैसे राज्य जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है वहाँ पर प्रचलन है। अतः बी विकल्प इसका श्रेष्ठ उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? फर्स्ट थिम्पू, सेकंड काबुल, थर्ड आबू धाबी, फोर्थ बर्लिन। तो इस शहरों में जो रेत के टीले हैं वह आबू धाबी में पाए जाते हैं। अतः थर्ड विकल्प सबसे सटीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट या जिसे इकाई कहते हैं जिसे टिन कहा जाता है आवंटित की जाती है। टिन क्या है? फर्स्ट यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई। बिल्कुल असत्य है। वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणा 100 मीटर हैं। यह भी असत्य है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। बिल्कुल सत्य है। फोर्थ यह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो यह विकल्प बिल्कुल गलत है। अतः इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा वह थर्ड होगा, वह भूमि जिस पर एक टिन बीज बोया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? फर्स्ट मिजोरम, सेकंड मणिपुर, थर्ड मेघालय, फोर्थ झारखंड। तो साथियों हमने मिजोरम की खेती की लॉटरी पढ़ी थी, उसमें जो चेराओ नृत्य है वहाँ पर फसल आने के बाद गांव के सभी लोग इस नृत्य को करते हैं जिसमें आमने सामने दो दो लोग बैठकर डंडों को पीटते हैं, लोग कूदते हुए फांदते हुए नाचते हुए निकलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है ए शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, बी शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, सी समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, डी बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न बालकों को सोचने, समझने, विचार करने, कल्पना करने के अवसर देते हैं जिसके द्वारा वह इन समस्याओं के साथ साथ जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार कर पाते हैं, उन चिंताओं पर विचार कर पाते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वह सी न होकर समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के लिए प्रति शिक्षार्थियों का संवेदनशील बनाना, यह भी सत्य है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प होगा वह आपका ए होगा, क्योंकि इन प्रकार के प्रश्नों से वह इन चीज़ों को तो सीखेंगे ही, साथ ही वह अपने जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चिंताओं के प्रति भी इसी प्रकार से जागरूक होंगे। कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों के विकास के द्वारा उस समस्या का समाधान खोज लेंगे। अतः ए विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं इसी प्रकार के एक और प्रश्न पर। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव या शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है ए छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ये भी सत्य है। बी छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, ये भी ठीक था। सी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ाना, यह सत्य है। डी पेट्रोल डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो साथियों सीटेट में अधिकांशतः सभी विकल्प सही होते हैं, परंतु हमें सर्वश्रेष्ठ चुनना होता है। और पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ा था कि जहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे वहाँ पर बालकों को उससे संबंधित सोच समझ विकसित करने के साथ साथ
उसे इस प्रकार से उसकी चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति को विकसित कर देना है, जिससे जीवन में आने वाली अन्य विभिन्न चिंताओं को वह समझें और उन्हें अपनी कल्पना और चिंतन शक्ति के द्वारा दूर कर सकें। अतः इस प्रश्न का जो सी विकल्प है वह सटीक उत्तर होगा। तो इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे या जंगल न रहें तो क्या होगा, या पृथ्वी पर पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बालकों को उस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित समझ तो विकसित करेंगे ही, साथ ही वास्तविक जीवन में जो अन्य पर्यावरणीय समस्याएं या चिंताएं सामने आती है उनके प्रति भी बालक जागरूक होगा, उन्हें भी चिंतन करेगा, कल्पना करेगा और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार के विकल्पों में आपको सदैव यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर बालक उन वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझते हुए कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को विकसित कर रहा होगा, वह विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि वह विकल्प नहीं है तो उस चिंता के विषय में जागरूकता या संवेदनशील बनना उसका सटीक उत्तर होगा। तो साथियों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।